आप सभी मीडिया बंधुओं का सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं कि आप जो इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे बीच आए, आपका बहुत बहुत आभार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और करम करने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्लाम का जो पावन महीना है वो चंद दिनों में जो है वो आने वाला है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस्लाम धर्म में जो है वो रमज़ान के महीने को बहुत ही पाक महीना माना जाता है, इबादतों का महीना माना जाता है। और इस महीने में लोग जो है वो अल्लाह की खुलकर इबादत करते हैं, ज़कात देते हैं, रोज़े रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। उस इबादत को किस तरीके से और किस समय में किस तरीके से किया जाए, उसके लिए एक समय सारणी बनाई जाती है। तो समय सारणी के हिसाब से जो है इस्लामिक कैलेंडर जो आज हमारे सभी भाइयों ने आज जो है वो जामा मस्जिद चंबा से जो इसका आज विमोचन करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। हम जो है वो आज रमज़ान के कैलेंडर को जो है यहाँ से आज लॉन्च कर रहे हैं। और आप सभी को जो है वो चंबा वासियों को, प्रदेश वासियों को, देशवासियों को जो है वो रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाई। जैसे ही रमज़ान का चांद जो है वो नज़र आएगा, मुताबिक चांद के 18 या 19 तारीख को जो है वो फरवरी के महीने में जो है वो पहला रोज़ा रखा जाएगा। और वो रोज़ा कितने बजे सुबह उसकी सहरी की जाएगी और उसकी वक्त की जो उसका जो इफ्तारी का वक्त जो है उसे क्या मुकर्रर किया गया है, उस कैलेंडर में जो सारी तफसील से बताया गया है, उसमें क्या क्या दुआएं हैं, वो सारा जो है वो अल्लाह के फजल करम से जो है वो उसमें तफसील से बताया गया है। हमारे बीच आज यहाँ पर मौजूद नदीम मिर्ज़ा जी, जो कि मिर्ज़ा परिवार से आते हैं, हमारे बड़े भाई हैं। हमारे बीच साहिद रज़ा कुरैशी जी, नदीम खोखर जी, निसार अहमद जी, निसार गुलेरिया जी, हमारी अंजुमन इस्लामिया जामा मस्जिद के नायब इमाम अब्दुल रहमान साहब, हाफिज अब्दुल रहमान साहब, उनके साथ इमरान खान जी, सैयद अब्बास अली शाह जी, सैयद फैसल अली शाह जी, असद मिर्ज़ा जी, आज सब जो है वो इस मंच से जो है वो इस जो कैलेंडर है इसको जो है इसको आज लॉन्च कर रहे हैं। मैं हाफिज साहब से गुजारिश करूंगा जो है वो आज इस कैलेंडर को जो है वो इसको लॉन्च करें और इसके बाद जो है वो रमज़ान के बारे में, रमज़ान के पाक महीने के बारे में थोड़ा तफसील से बताएं। शकर जी, रोजों में किस प्रकार से नितनिमी रहती है? कई युवा साथी जो है अक्सर अपने युवा अवस्था में आकर जोश में या अपने बनाए हुए नियमों को आलिजामा पहनाने की कोशिश करते हैं, और सही मायने में रोजों में कैसे नियम होने चाहिए उसके संदर्भ में थोड़ा सा व्याख्यान करेंगे। साहब, मैं आपको इस बात के लिए स्पष्ट कर दूं कि इस्लाम धर्म जो है वो बहुत ही स्पष्ट और एक साफ सुथरा, और इसके बारे में ज़्यादा हम जो है वो तफसील में ना जाकर मैं इस बात का एक ही जवाब दूंगा कि इस्लाम धर्म के बारे में सब कुछ जो है वो हमारे होली कुरान में, पाक कुरान में लिखा गया है। किस तरीके से हमने जो है रमज़ान किस तरीके से मनाया जाएगा, रोज़े किस तरीके से रखे जाएंगे, उसमें क्या दुआएं होंगी, रोज़ा रखने की दुआ, इफ्तारी की दुआ। और जो आजकल जैसा कि आपने पूछा है कि जो लोग आजकल जो हमारे युवा साथी हैं वो किस तरीके से इसको जो है, देखो प्रेसिडेंट्स कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि हमारे बुजुर्ग क्या करते थे क्या नहीं करते थे उसको हम मान सकते हैं, लेकिन जो अगर इस्लाम की बात करें तो इस्लाम धर्म में बिल्कुल स्पष्ट तरीके से स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि जो चीज़ जायज़ है वो करनी है और जो चीज़ लिख दी गई है हमें उस पर जो है कायम रहना है। बना दिए जाएगा, बन जाएंगे, ये फॉर्मेलिटीज जो हो इस्लाम धर्म में मेरे हिसाब से यहाँ तक नहीं है। बाकी हमारे साथ हाफिज साहब हैं, मैं इनसे गुजारिश करूँगा इसके बारे में कुछ तफसील से बताएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ानिल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल क़ुरान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उस रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये वाला रमज़ान नसीब फरमाया और
हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस साल भी माह रमज़ान अल मुबारक के रोज़े रखने का शर्फ हासिल किया। मुअज़्ज़ज़ सामाईन किराम, रमज़ान का वो महीना जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का वो महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, हुदल लिन्नास, और लोगों के लिए हिदायत। मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, रमज़ान अल मुबारक में हम सब मुसलमानों को चाहिए कि रमज़ान की पाबंदी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया है, अक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो। तो हम सब मुसलमानों को चाहिए कि नमाजों की पाबंदी करें और रोज़े रखें और ज़कात दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का वो महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम तमाम को रमज़ान अल मुबारक के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। मुल्ला साहब, एक छोटा सा क्वेश्चन था, क्या रोजा रखने के बाद आराम फरमाया जा सकता है, यानी कि सोया जा सकता है? क्या उससे रोजा बना रहता है कि टूट जाता है? जी, रोजे की हालत में रोजा रखकर इंसान आराम कर सकता है, लेकिन इतना भी आराम ना करे, इतना भी सो नहीं सकता है कि उसने अपने आराम के चक्कर में 5 वक्त की नमाज छोड़ दी। ये नाजायज है।